ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। सत श्रीकाल जी। मेरा नाम चमन लाल ठाकुर है। मैंने 18 ईयर्स ऑफ सर्विस इंडियन आर्मी में की। उसके बाद फिर मैं रिटायरमेंट लेकर घर आया। उसके बाद मेरी वाइफ ऑलरेडी पहले से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोजेक्ट में साउथ कोरिया में थी 5 साल से, तो फिर 1 साल मुझे उधर जाने का मौका मिला। उसके बाद फिर हम घर आए और अभी हम इधर चंडीगढ़ मोहाली में रहते हैं और यहाँ पे मैं वकालत कर रहा हूँ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। हाँ जी, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? लगभग 6 महीने पहले हमने बच्चे के लिए न्यूट्रलाइट का किड्स ड्रिंक शुरू किया था। जी। तो उससे हमें जो बच्चे की ऑल ओवर परफॉर्मेंस में फ़र्क दिखा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पढ़ने में और जो फिज़िकल स्टैमिना उसमें बहुत डिफरेंस दिखा। जी। जैसे मैं बच्चों को रेगुलरली ग्राउंड में दौड़ाता रहता हूँ जी। और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाता हूँ, तो जो मुझे डिफरेंस दिखा, पहले बच्चा जैसे अगर मैं 10 बच्चों के कोई कंपटीशन करा रहा हूँ तो बच्चा पहले 8वें 9वें नंबर पे रहता था। आज की डेट में बच्चा काफ़ी अच्छे मार्जिन से, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज डिफरेंस, जैसे कोई 14 साल के बच्चे हैं, कोई 12 साल के बच्चे हैं, तो मतलब पहले नंबर पे ही रहता है। ये कितने साल का है? ये 7 साल का है। 7 साल का। हाँ जी। 14 साल के बच्चों के साथ कंपटीशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड, वेरी गुड। बाकी डाइट में कब से चेंज किया आप? डॉक्टर साहब, अभी लगभग 10 दिन पहले से हमने बिल्कुल सीरियसली जो हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और उसमें सप्लीमेंट्स की सपोर्ट कैसी होनी चाहिए, लगभग 10 दिन पहले से शुरू किया। उसमें मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि जैसे तो हमने एक चूर्ण बनाया हुआ है जिसमें 100 ग्राम मेथी, 50 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम दालचीनी और 12.5 ग्राम काली जीरी, उसका एक चूर्ण बनाकर उसको थोड़ी सी धूप में सुखाकर एयर टाइट डब्बे में रख दिया। और उसका आधा आधा चम्मच 2 गिलास में, जैसे मैं अपने लिए और मेरी वाइफ के लिए हम शाम को भिगोने के लिए डाल देते हैं और सुबह उसको गुनगुने पानी में 2 गिलास पानी में मिलाकर सबसे पहले उठते ही उसको पीते हैं। उसके बाद फिर फ्रेश वगैरह होके आधे घंटे के बाद हमारे बेटे को हम खुद ग्रीन लीव्स, जिसमें कि पालक, मेथी और हरा धनिया, इनके पत्ते जैसे 40 ग्राम मैं खाता हूँ, 30 ग्राम मेरी वाइफ खाती है लगभग, और 2-3 बाइट हम 10-15 ग्राम की बच्चे को देते हैं और बड़े शौक से चबाते हैं। उसके बाद हम ग्राउंड में आ जाते हैं, रेस लगाते हैं, खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं पार्क के अंदर। उसके बाद लगभग 8 बजे हम फिर लगभग 300-300 ग्राम 4 फ्रूट्स, रीजनल और सीजनल, वो 4 फ्रूट्स का मिक्सचर सब अपने अपने इसमें लेकर वो खाते हैं सर। उसके बाद फिर हम जब घर जाते हैं तो बच्चों के लिए पीनट मिल्क या फिर किसी दिन सोया मिल्क की स्मूदी बनाते हैं। उसमें बनाना, चीकू और सोक्ड कुछ आलमंड्स वगैरह डाल के बच्चे बड़े शौक से पीते हैं। और हम खुद लगभग 10 बजे जो भिगोए हुए बादाम है, अलसी, तिल और वॉलनट है, उसको आराम से बैठ के खाते हैं और अपना काम भी साथ साथ में करते रहते हैं। और फिर लगभग 12 बजे हमारा लंच होता है जिसमें हमारे मिलेट्स की रोटी, मिलेट्स में जैसे कि कोदो, रागी, जौ और किनवा, इसका जो आटा मिक्स करके बनाया 1 हफ्ते के लिए हम बना के ले आते हैं चक्की से, और उसकी रोटी और हरी सब्जियां और दाल जो शाम को भिगोई होती है, और सुबह उसका पानी फेंक करके उसको 4-5 घंटे के लिए ऐसे रख देते हैं। उसके बाद आराम से धीमी आंच पे दाल बनाते हैं और हरी सब्जियां और रोटी के साथ उसको खाते हैं। उसके बाद फिर हम रोटी से पहले सलाद भी होता है? हाँ जी, हाँ जी। खाना खाने से पहले हम सलाद खाते हैं जिसमें लगभग 4 तरह का होता है, चुकंदर, गाजर, मूली और टमाटर। उसके बाद फिर हमारा लंच शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ ही हमारा लंच शुरू हो जाता है और आराम से भरपेट लंच करते हैं। उसके बाद 2-3 बजे जैसे कोकोनट की गिरी बच्चों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, और थोड़ा अगर मन कर गया तो कभी कभी ग्रीन टी पी लेते हैं 4-5 बजे। और उसके बाद फिर 6 बजे हमारा डिनर हो जाता है और उसमें हम जैसे किनुआ का दलिया या फिर कोदो का दलिया, उसमें ग्रीन लीव्स और कुछ सब्जियां वगैरह डाल के बड़े आराम से खाते हैं। और उसके
बाद लगभग 2 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद हम थोड़ा सा हल्दी और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च का जो पानी उबाल कर जब वो आधा रह जाता है तो एक छोटा छोटा गिलास हम परिवार मिलके पीते हैं। जी। और फिर वही रूटीन अगले दिन सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। अच्छा, जब से आपने ये अब खाना स्टार्ट किया है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस में क्या देखते हैं? और डॉक्टर साहब अभी पिछले 10 दिनों से हमने जब ये थोड़ा सा लाइफ में चेंज किया, एक डिसिप्लिन तरीके से सीक्वेंस में ये चीज़ें शुरू की, तो पहले दिन से ही जो 2-3 चीज़ें जिसमें हमें बहुत डिफरेंस दिखा। एक तो 24 घंटे जो एक ऊर्जा का लेवल रहता है, चाहे अपने में चाहे बच्चों में, वो ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी बॉडी रहती है। और सारी एक्टिविटी, क्योंकि शाम को भी बच्चों को ग्राउंड में खिलाना होता है, टेनिस कोर्ट में भी ले जाते हैं कोच के पास, और सुबह भी 2 घंटे खिलाना होता है, तो अपने काम भी करने होते हैं। और नींद की क्वालिटी अच्छी हो गई है, लाइफ में डिसिप्लिन आ गया है। अच्छा, ये 10 दिनों में बेटे की परफॉर्मेंस में और कुछ अंतर आया? जैसे हम इधर, हमारा एक काफ़ी बड़ा पार्क है, इसमें जो कच्चा ट्रैक है वो लगभग 575 मीटर्स का है। तो इसके बच्चे 4 राउंड लगाते हैं, जब इनकी स्टार्टिंग पॉइंट से रेस स्टार्ट होती है और फिनिशिंग पॉइंट फिनिश होती है, तो ये 4 राउंड लगभग 2200-2300 मीटर हो जाते हैं। तो पहले 1 महीना पहले बच्चा ये चारों राउंड लगाता था 19 मिनट में। और जैसे आज अभी लेटेस्ट हमने थोड़ी देर पहले रेस कराई है, तो उसमें बच्चे ने 11 मिनट 5 सेकंड में ये रेस कंप्लीट की है। वेरी गुड। शाबाश 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 वैदी, शाबाश। गुड, राउंड 1 कंप्लीट। गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। थर्ड राउंड स्टार्ट। गुड 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश। थर्ड राउंड कंप्लीट होने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फोर्थ राउंड स्टार्ट। गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, चलो 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 चलो। गुड, शाबाश। गुड गुड, लास्ट राउंड एंड ये आ गया फिनिश पॉइंट। 11 minute 5 seconds on a toes jump, on a toes वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड डे बच्चा आया, 3 4 5 ये बढ़िया पे हैं। गुड गुड। और ये आ रहा है फोर्थ। अरे तुम तो अच्छे खासे दौड़ रहे थे, रुक क्यों गए भाई? हाँ, पेट दर्द करने लगा था। ओहो। तो आपने बताया था आपकी मिसेज को भी कोई प्रॉब्लम थी? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, जैसे मेरी वाइफ को शादी से पहले से अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, तो जो बीच में काफ़ी गंभीर हो जाती थी। तो अभी हमने 10 दिनों से जो लाइफस्टाइल में चेंज किया है, जो अभी हमने बातें की, सुबह से शाम तक का जो हमारा जो डाइट का चार्ट है, जो टाइमिंग है, जो डिसिप्लिन है, उससे जो डिफरेंस आया है वो मतलब उसमें वो दिन रात का अंतर है। मतलब और बाकी आप प्लीज़ मेरी वाइफ से भी बात कर सकते हैं। मेरा नाम लता ठाकुर है, मैं पीएचडी फिजिक्स हूँ। मैंने आईआईटी रुड़की से पीएचडी की थी। उसके बाद मैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो इसरो के यूनिट है अहमदाबाद में थी 2 ईयर। उसी दौरान मेरा फर्स्ट बेबी भी हुआ है। उसके बाद मैं नाइजर में रही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन उड़ीसा में। उसके बाद मैं कोरिया चली गई, 5 ईयर वहाँ पे थी, अपना फिजिक्स रिसर्च वर्क करती थी। एक्चुअली मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी बहुत टाइम से, मतलब कॉलेज टाइम से स्टार्ट हो गई थी, पर डिटेक्ट नहीं हो पाया था उस टाइम पे। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, मतलब कभी गैस्ट्रिक, कभी कॉन्स्टिपेशन, और उस वजह से मुझे कई प्रॉब्लम है, कभी हेडेक कुछ। उसके साथ मेरी स्टडी चलती रही, बट आई हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद फिर मैं आईआईटी रुड़की गई थी। वहाँ पे
खाना काफ़ी वो स्पाइसी ये होता था, उस वजह से मेरी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। फिर उस टाइम पे बहुत सीवियर हो गई वहाँ पे। पहले तो पेरेंट्स, हम विलेज में थे तो उनको इतना नॉलेज नहीं था कि बड़े डॉक्टर के पास चेक करें इसे क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे फिर डॉक्टर्स थे, अभी मैं खुद अर्निंग भी कर रही थी तो मैं वहाँ पे अच्छे डॉक्टर को दिखाया। वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे रेफ़र किया एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, हिमालय इंस्टीट्यूट जोली ग्रांट में। तो फिर वहाँ पे डिटेक्ट हुआ। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन लगी, बट फिर भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं रही। काफ़ी टाइम तक मैं मेडिसिन लेती रही, बट वो जो प्रॉब्लम थी वो चलती रही। मैं इवन की योगा करने लगी, वॉकिंग करने लगी, बट मेरी कॉन्स्टिपेशन वैसी रही। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी पड़ने लगी, क्योंकि उससे मेरे जो स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। मतलब और फिर भी मैं वर्क करती रही, बट मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं खुद से ही सोच रही थी मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आऊँ। मतलब मैंने क्या किया कि जो जिस फूड से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मैंने वो कम्प्लीटली छोड़ दिया। मैं बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रही, उससे मेरी वेट बहुत कम रहा। मतलब एनर्जी नहीं रही इतनी बॉडी में, बट एक टारगेट था, मुझे वर्क करना है, मतलब मुझे घर वापस नहीं जाना है विलेज में। तो उसके बाद में पीएचडी के ख़त्म होते होते मेरी मैरिज भी हो गई। उसके बाद फिर मैंने बच्चा कंसीव किया जब 2 ईयर के बाद। उस दौरान भी मैं हेल्थ ठीक नहीं थी। इवन कि 8th मंथ में मेरे को फिर से वही फ्लेयर्स शुरू हो गए जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रॉब्लम होती है। फिर मैं मेडिसिन लेती रही, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन होने लगी थी। उस दौरान मैं कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने लग गई, और फिर उससे ठीक हो गया। उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट की, बट उन्होंने मेरी डाइट भी रिस्ट्रिक्ट की। फिर उसके बाद बच्चा हो गया, बट उसके बाद फिर से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। बच्चे को मैं फीड कराती थी, बट आई वॉज गोइंग टू वॉशरूम अराउंड 30 times a day. Oh my God. And even if I am taking something, I am just going to washroom every time. So ये चलता रहा 5 मंथ तक। फिर हमें घर आना था, फिर मैंने शिफ्ट करना था नाइजर में दूसरे इंस्टीट्यूट में। फिर वो डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू एडमिट इन हॉस्पिटल, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे उस दौरान हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और डॉक्टर ने मेरा कोलोनोस्कोपी कराया तो मेरी कोलन की बहुत बुरी हालत थी। उन्होंने बोला यू हैव टू डू सर्जरी। और मेरे हस्बैंड भी आए उस टाइम। हमने सोचा चलो, मैं इतनी परेशान हो गई थी इस डिजीज़ से कि मैं चाहती थी बस मैं इससे पार पाऊँ। मैंने तो डॉक्टर ने बोला एक ऑप्शन है, यू कैन डू सर्जरी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोले चलो अगर मैं सर्जरी के बाद ठीक रहती हूँ तो मतलब मैं खुश रहूँगी, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट इस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आफ्टर सर्जरी what will happen. So वो डॉक्टर एक्चुअली we went to private hospital, और प्राइवेट हॉस्पिटल I don't know what they how they treat the patients. मतलब वो they were just forcing us for surgery. हाँ, पहले तो डिसाइड कर लिया था, बट फिर हम रुक गए। फिर हम किसी और एम्स की हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि आप मेडिसिन पे रह सकते हैं जैसे आप पहले हुए, सर्जरी के बाद तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर वो रुक गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दिए उस टाइम पे, तो उस वजह से मेरा वो कंट्रोल हुआ। फिर उसके बाद मैं कोरिया चली गई। वहाँ मैं रोज़ वॉकिंग करती थी, योगा करती थी, फिर भी मेरी डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता था जो मुझे लेना चाहिए था इनटेक न्यूट्रिशन। और मेरी हेल्थ तो बहुत, सब लोग मुझे बोलते थे कितनी वीक है। अभी भी मैं वीक हूँ। आपसे मेरे हस्बैंड की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। मेरे मन भी चाहा था उस टाइम कि मैं आपसे मिलूं, पर वो मिल नहीं पाए थे। फिर उन्होंने बोला कि अंकल जी तो शिफ्ट हो गए। फिर अभी आप 1 वीक पहले मिले तो आपने जो मुझे डाइट बताई
उसका मतलब जो इफेक्ट पड़ा वो 1 डे में मुझे इतना फील हुआ कि मैं पहले कच्ची हरी सब्जियां कभी नहीं खाती थी, मतलब कुछ भी नहीं खाते थे। इवन कि मुझे ये बोल दिया था पालक भी डाइजेस्ट नहीं होगा, मेथी डाइजेस्ट नहीं होगी, मतलब जो भी हैवी चीजें हैं कुछ भी नहीं खाना है मतलब। तो इवन कि मैं बनाना भी नहीं खाती थी, बनाना भी बोलते थे कि वो हैवी होती है। पर जिस दिन से वो आए उस दिन से मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि पहले रात को सोती बार हल्दी का पानी पीना, हल्दी और जो काली मिर्च डाल के। जी। और सुबह एक जो मेथी, काली गिरी और दालचीनी और अजवाइन का जो पाउडर बना के सुबह उसके घोल को पीना है। तो उससे उसके बाद हरे पत्ते खाने हैं थोड़े से। उसके बाद कुछ टाइम बाद टहल के योगा करके या व्यायाम करके उसके बाद जो फ्रूट्स खाती हूँ। फिर उसके बाद फिर आलमंड लेती हूँ 10:30-11 o'clock के अराउंड। और उसके बाद फिर 12:30 अराउंड मैं अपना लंच करती हूँ। तो अभी मैं वॉकिंग करने लगी हूँ, अभी मैं ग्राउंड भी आने लगी हूँ। पहले मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वॉक कर सकूँ, इतना वीक फील करती थी बहुत ज्यादा। यानी कि आप नॉर्मल खाना ले रहे हैं, सब नॉर्मल, पच रहा है ढंग हाँ से। जी, सब बच रहा है। और जो आप वॉशरूम अब कितनी बार जा रहे हैं? पहले के कंपैरिजन में अभी मैं बहुत कम जा रही हूँ। मुझे ये लग रहा है कि अंकल जी एक फरिश्ता बन के आए हैं क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई। मैं भगवान को बोलती हूँ मैं कैसे क्या करूं कि मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए। मतलब मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने बहुत वो किया इसके लिए, मतलब आयुर्वेदिक का वो ट्रीटमेंट किया। बोले आप 20 डेज छाछ ही पियो, उससे आपकी कॉलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने एक कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ छाछ पी के मैं 20 डेज रही, बट फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर अभी मतलब बहुत तो अभी आप फर्क पड़ा है, मतलब नंगे पाँव नंगे पाँव चल रही चल हूँ। रहे हैं। हाँ जी, थैंक सुबह यू ही चल सो रहा है। मच अंकल जी। वेलकम वेलकम बेटा जी। बस हमारा एक ही मकसद है कि ये जो बीमारी नाम का शब्द है ये खत्म हो जाए। ये सभी जीव जो है ना सृष्टि में आज भी जंगलों में वो बिल्कुल स्वस्थ जीते हैं। बस हम इंसान ही हैं, पता नहीं क्यों इतनी बीमारियों में गिरते जा रहे हैं। और जबकि भगवान ने हमें समझ दी हुई है, दिमाग दिया हुआ है, तो उसका हम इस्तेमाल करें और अपने आप को तंदुरुस्त करें। ठीक है, बस मैंने और कुछ नहीं मैंने तो आपको सिर्फ आपका खाना सही किया है। जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलेंगे तभी रीजनरेशन सही होगा, तभी हीलिंग होगी किसी भी प्रॉब्लम। ये हर कोई कर सकता है। कुदरत ने साडे वास्ते बहुत कुछ बना के रखा है। अगर असीं अपनी जीवन ਨੂੰ बिल्कुल कुदरती तरीके नाल जीने आ और सही खाना खाने आ, सही एक्टिविटीज करते हैं, इस धरती दे नाल टच रहने आ, सूरज के सामने रहने आ, सही ऑक्सीजन रहने आ, एक कमाल होंदे ने जी। तो इन्हों ने भी यही किया कि इन्हों को अचीवमेंट मिल रहे हैं, ये हर कोई लै सकता। सो मिलते हैं एक अगले वीडियो के विच एक होर जानकारी दे नाल। तब तक मैनूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल। सो दोस्तों अज तुसीं मिले एक परिवार नूं जिन्हां ने अपने लाइफ स्टाइल ते अपने खाने नूं चेंज किया आ ते उन्हां ने की अचीवमेंट्स इन्हें कुछ समय दे विच ही लै ली है, ये तुसीं जाणिआ। ये काम हर कोई कर सकता है ते अपने परिवारां नूं तंदुरुस्त कर सकता है। मिलते हैं एक होर वीडियो दे विच एक होर जानकारी दे नाल। तद तक मैनूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।